Hello, good morning, guys. Hi, my veterinary friends. How's you all today? I hope you also fine. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो आप अपने पशुओं में जो नेचुरल गर्भाधान करवा रहे हो या फिर आप उसमें प्राकृतिक जो पाड़े से भैंसे से उसका जो क्रॉस करवा रहे हो या उसके बाद बावजूद आप अपने पशुओं में एआई करवा रहे हो, तो उसके बाद में आप ऐसे कौन से जो इंजेक्शंस हैं वो लगाएं ताकि आपके पशुओं में कंसीव होने के चांसेस है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो पशु है उसमें किसी भी प्रकार का यूटेराइन इन्फेक्शन नहीं है या उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिनरल डेफिशिएंसी नहीं रही है और आपने उसमें डिवॉर्मिंग जैसे भी कोई लक्षण है वो पशु में नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको समझ आना है कि अपने पशु में हो ना हो उसमें किसी न किसी प्रकार की हार्मोनल इम्बैलेंस रहा है या उसको जो हीट है वो इन जो रिपीट हो रहा है पशु बार बार उसका कारण उसका हार्मोनल डेफिशिएंसी है या फिर हार्मोनल इनबैलेंस के कारण ये समस्या उनमें हो रही है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि बहुत सारे जो पशु हैं उनमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। जब आप नेचुरल गर्भाधान जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हो आप, तो उस टाइम उसके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ही पैदा नहीं होते। तो उसके लिए आपको क्या करवाना है, उसके लिए आपको जो यूरिमिन या फिर जो टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन आता है जिसमें सोडियम एसिड फास्फेट आता है, जिसमें फास्फोरस आता है, तो फास्फोरस क्या कराता है आपके पशुओं में जितने भी जो पशु हैं आप उनको फास्फोरस लगाओगे और हैज ये एक प्रकार से सप्लीमेंट है, तो ये आप अपने पशुओं में 20 ml तक भी लगा सकते हो। और ये लगाने के लिए बाद में आपको क्या होगा, आपके पशुओं में फास्फोरस की डेफिशिएंसी दूर होगी, इसी के साथ में उसके यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो पैदा होंगे, जिससे सीमन क्या करेगा आगे होर्न तक है वो गमन करेगा और ये समस्या भी आपके पशु में नहीं हो रही। तो आप उसकी जगह जो एश्योर्ट है, जो ब्रुसेलिन एसीटेट वाले जो इंजेक्शन आता है, जो जीएनआरएच इंजेक्शन आता है, वो आपको अपने पशु में लगाना है 2.5 ml एआई के साथ में। और यदि आपका पशु की जो हीट है वो बार बार रिपीट हो रहा है या प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा है, तो आप उसको 5 ml लगा दीजिए। आपका पशु अगली नेक्स्ट स्टेज में है वो प्रॉपर हीट में आ जाएगा। इसी के साथ में आपका पशु, आपने ये जो तरीके अपना लिए हो या फिर आपको कोई कारण का पता नहीं लग रहा है कि आपके पशुओं में ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक इंजेक्शन आता है कोरोलोन इंजेक्शन, जिसमें ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आते हैं। मैंने उसका लाइव वीडियो दिखा रखा है आपको कि ये जो इंजेक्शन है इस प्रकार के पैकिंग्स में आता है, कहाँ से इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, कहाँ से ये जो हार्मोन है इसकी क्या क्रियाविधि है और ये कहाँ से रिलीज होता है। मैंने उसमें प्रॉपर पूरी जानकारी दी है इस कोरोलोन इंजेक्शन की। तो आप ये वाला इंजेक्शन भी कितनी कितनी इसकी डोज रखनी है वो भी मैंने बताया। हालांकि इसकी जो 2500 इंटरनेशनल यूनिट आती है वो अपने को लगानी होती है। छोटे पशुओं में अपन 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगा सकते हैं, बड़े पशुओं में अपन 5000 इंटरनेशनल यूनिट तक भी अपन इसको लगा सकते हैं। और जहां तक हो सके अगर किसी न किसी कारण से रियर केसेस में ही आप अपने पशुओं में इंट्रावेनस यूज कीजिए। बाकी सारे के सारे जितने भी जो हार्मोन थेरेपी में अकॉर्डिंग टू मी आप उसको ओनली इंट्रामस्कुलर ही लगाएं, क्योंकि आपने और तरीके से तो आपको समझ में नहीं आता है। बाकी जैसे ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन है जो हार्मोन है, तो आप जैसे भी लगाते हो आपको 5 मिनट में उसका रिएक्शन इंट्रामस्कुलर से इतना मिलता है कि आपका पशु है वो पहुंच जाता है, उसका दूध है वो ले डाउन हो जाता है। तो आपको इस चीज से भी एक प्रकार से सचेत रहना है कि आपने जितने भी जो हार्मोन थेरेपी है ओनली इंट्रामस्कुलर उसको लगाना है। और कुछ पशुओं में क्या होता है कि उसमें पानी की डिस्चार्ज है, जो वाटर सेग वाली जो प्रॉब्लम है जिसे पायोमेट्रा भी बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पानी वो पशु डाल रहा है, तो आप उसको लगातार जैसे एआई के फर्स्ट दिन एआई के साथ में उसके लास्ट दिन आप उसको 5 ग्राम जो डीसीआर है वो भी लगा सकते हो। उससे भी उसकी पस में है सुधार है वो देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में आप उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा देसी तरीके से भी आप उसका सुधार है वो कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।